हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की पांचवी क्लास करने वाले हैं। आज की जो क्लास है ये बिल्कुल डिस्काउंट पे बेस्ड है। और आज की क्लास के साथ हम लोग ना प्रॉफिट एंड लॉस को एंड कर देंगे। डिस्काउंट एक अलग से चैप्टर नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। आपको बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे यूट्यूब पे या फिर बुक्स में भी ना डिस्काउंट को एक अलग से दिखाया जाता है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि डिस्काउंट को प्रॉफिट एंड लॉस से अलग क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का ही ये पार्ट है कि डिस्काउंट आप किस पे करते हो? मार्क प्राइस पे। ठीक है, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का का जो रिश्ता है उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। तो वाई टू स्टडी इसको अलग से क्यों पढ़ना, मतलब यू डोंट नीड एक्चुअली में। तो हम इसको इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस में ही कर रहे हैं। तो टोटल मैं ना इसके 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा और दैट वन इज सफिशिएंट फॉर एनी एग्जाम। ओके। इसमें हम 4 टाइप्स कवर करेंगे डिस्काउंट के। अभी तक आई होप आपने 4 वीडियोस देख ली है, लाइन से देखोगे आपको तो ही फायदा होगा। इसके बाद ना आपको मेंस के लिए टोटल 50 क्वेश्चंस करवाया जाएगा। 50 क्वेश्चंस अभी करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, मेंस के। उसको ना मॉक के फॉर्म में ई मॉक पर आप जाके दे सकते हो, ई मॉक पे आप जाके दे सकते हो। मेनली 2 टेस्ट बनाए गए हैं, 25-25 क्वेश्चंस करके, 25-25 क्वेश्चन करके। और इन 25-25 यानी 50 क्वेश्चन का जो वीडियो सॉल्यूशन है ना, वो मैं आपको अगली क्लास यानी कि मंडे को करवाऊंगा। ठीक है, मंडे करवाऊंगा, ध्यान रखना मंडे या ट्यूसडे को ये वीडियो मिलेगी आपको। और जो नया चैप्टर है हमारा, बेसिकली हम लोग अगला जो चैप्टर है वो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। सो हम लोग वो चैप्टर वेंसडे से स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे, और उस पे ट्यूसडे से, आई मीन ऐप पे ट्यूसडे से स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आप रेगुलर हो, और रेगुलर रहना भी चाहिए आपको। ये हमारा इंस्टाग्राम है, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो, और ये टेलीग्राम चैनल है। क्लासेस की फ्री पीडीएफ यहीं मिलेंगी। इस पे मैथ्स के इतने कंटेंट्स डल चुके हैं कि अगर आपने वो सारे कर लिए तो आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। कंसेप्ट हमारा वही है, सिर्फ नाम बदलेंगे। ठीक है, तरीका वही है। जैसे देखो, पहला ही क्वेश्चन क्या है। एक डीलर है, वो ना 40% अबव कॉस्ट प्राइस पर बेचता है और 20% का डिस्काउंट दे देता है। बताओ डीलर को कितना प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले ये देखो, 40% अबव कॉस्ट प्राइस का मतलब है 100 रुपए का सामान भाई ने कितना रुपए मार्क कर दिया, 140 रुपए। तभी तो 40% अबव मार्क किया है ना, 40% अबव, यानी कि अगर 100 रुपए है ना तो उस पर 140 रुपए लिख दिया। फिर क्या करता है ये, कस्टमर को बेवकूफ बनाता है 20% डिस्काउंट देके। तो 140 का 20%, 140 का 20% कितना होता है, 28 रुपए, ये डिस्काउंट दे देता है। जब कोई खरीदने के लिए आएगा उसको ये 28 रुपए का डिस्काउंट दे देगा। तो 140 में से जब वो 28 रुपए कम कर देगा तो एक्चुअली में कितने का बेच रहा है, 112 रुपए का। यानी देखो, उसने खरीदा 100 रुपए, मार्क किया 140, लेकिन बेच कितने का रहा है, 112 का। तो आप खुद ही देख सकते हो कि उसको 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। गेन ऑफ 12%, गेन ऑफ 12%। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। अब जैसे यही देखो, एक ट्रेडर है, उसने गुड्स मार्क किया है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद 5%, इफ यू अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर कैश डाउन पेमेंट, हिज प्रॉफिट परसेंटेज फॉर सच ट्रांजेक्शन इज। वही है सेम क्वेश्चन। देखो, पहले 20% का डिस्काउंट दे वो ज्यादा मार्क किया, यानी 100 रुपए का सामान 120 रुपए लिखा है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क्ड प्राइस है। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट दे दिया गया है 5%। 120 का 5% कितना हो जाएगा बताओ, 6 रुपए। यानी कि 6 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो कितने का बिका, 114 का। 100 रुपए का सामान 114 का बिक रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 14%। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, एक शॉपकीपर है, वो अपने आइटम को ना 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है, 20% प्रॉफिट में। और इफ ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द मार्क प्राइस, हिज गेन परसेंटेज इज। देखो सबसे पहले उसने क्या किया, 20% ज्यादा मार्क किया, यानी 100 रुपए का सामान 120 मार्क किया। फिर इसने 12.5% का डिस्काउंट दे दिया। 12.5 का मतलब होता है 1/8। सो 120 का 1/8 होता है 15। तो 15 रुपए का डिस्काउंट देके कितने का बेच दिया, 105 रुपए का। तो बताओ 100 रुपए का सामान 105 का बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, 5%। सिंपल है, कोई ज्यादा वो नहीं करना। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होंगे ये। जैसे अगला क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक ट्रेडमैन है जो गुड्स को ना 10% अबव हिज कॉस्ट प्राइस मार्क किया। कितना मार्क किया ज्यादा, 10% अबव, यानी जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे 10% ज्यादा मार्क कर दिया। उसके बाद 10% का डिस्काउंट भी दे दिया। तो सबसे पहले देखो इसने क्या किया,
100 रुपए का सामान 110 रुपए मार्क किया, फिर 10 रुपए का 10% यानी 11 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने का बेचा? 99 का। 110 का 10% कितना होता है? 11 ना, तो 100 का सामान 99 में बेच रहा है। हो गया ना नुकसान 1% का। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अलग से बनाया हो, सब प्रीवियस ईयर का है। देखो, एक ट्रेडमैन है, उसने ना अपने सेलिंग प्राइस को, एक व्यापारी ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य लागत से 10% अधिक मार्क किया। कितना मार्क किया? 10% अधिक, यानी अगर 100 रुपए है तो कितना मार्क किया है? 110। बेचते समय वह कुछ छूट देता है, बेचते वक्त उसने कुछ डिस्काउंट दिया, और ऐसा डिस्काउंट दिया ना कि उसको 1% का नुकसान हो गया, 1% का नुकसान हो गया, यानी कि 100 रुपए का सामान एक्चुअली में वो 99 का बेचेगा तो ही तो 1% का नुकसान होगा ना। अब एक बात बताओ, 110 रुपए में कितना डिस्काउंट देगा कि वो 99 में बिके? तो आप बोलोगे सर 11 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, और 11 110 का कितना परसेंट है? आप बोलोगे सर 10% है। क्वेश्चन को फेर बदल करके ये दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। एक ट्रेडर है, वो अपने गुड्स को ना 45% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क किया, यानी 100 रुपए का सामान उसने 145 मार्क किया और बाद में 20% डिस्काउंट दे दिया, तो 145 का 20% कितना होता है? वेरी गुड, 29। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 16%। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 100 रुपए का सामान है, कितना मार्क किया? 145। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 ऑफ 145, तो क्या आ जाएगा? 116। 100 का सामान 116 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? 16%। 7 देखो, सेम। एक ट्रेडमैन है, उसने गुड्स को कितना मार्क किया? 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, और फिर 8% का डिस्काउंट दे दिया। देखो, पहले क्या किया भाई साहब ने? 100 रुपए का सामान 120 मार्क किया, ठीक है, फिर 120 का 8% डिस्काउंट दे दिया, तो 120 का 8% कितना होता है? 9.6। कैसे करोगे? देखो, 120 का 8%, 8/100, तो 12 इंटू 8, 96/10। 9.6 का डिस्काउंट दे दिया, तो जैसे ही 120 पे 9.6 का डिस्काउंट दे देंगे तो कितने का बिकेगा वो? 110 रुपए 40 पैसा। जब 100 रुपए का सामान 110 रुपए 40 पैसे में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? आप बोलोगे सर 10 रुपए 40 पैसा, और यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, क्वेश्चंस टफ नहीं होते वाले। ओके, तो एक और क्वेश्चन देख लो, उसके बाद हम नए वाले टाइप्स पे चलेंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहता है। जास्मीन ने ना 4% डिस्काउंट अलाउ किया मार्क प्राइस पर। कितना डिस्काउंट दिया है? 4%। और स्टिल वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है, स्टिल वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इफ द मार्क प्राइस इज 850? अगर मार्क प्राइस 850 है तो देखो, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। अगर वो 20% कमा रहा है, अगर वो 20% कमा रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 100 रुपए का सामान अगर है तो सेलिंग प्राइस 120 रहा होगा। कह सकते हो ना भैया, 100 रुपए का सामान सेलिंग प्राइस 120 होगा तो ही तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा ना। अब एक बात बताओ, मार्क प्राइस कितना निकलेगा 4% डिस्काउंट देने के बाद? यानी कि अगर 100 रुपए मार्क किया होता ना तो 96 सेलिंग प्राइस होता, तभी तो 4% का डिस्काउंट दिया ना। लेकिन यहां पे है 120, तो 120 किसकी वैल्यू है? 96 की। 100 की कितनी होगी? कर दोगे, 24 से कटा 4, 5, 4 से कटा 25, तो यहां से मार्क प्राइस आ गया 125। मार्क प्राइस कितना आ गया? 125, यानी कि मार्क प्राइस है 125, 4% का डिस्काउंट देकर 120 में बेचा, और कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। ये तो हम कह रहे हैं ना, ये हम कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मार्क प्राइस है 850। तो 850 किसकी वैल्यू है? 125 की। हमें किसकी चाहिए? 100 की। वैल्यू किसकी चाहिए? 100 की। कर सकते हो, ये 4, ये 5, ये 170। 170 इंटू में 4 हो जाएगा 680। देखो, इससे मिलता जुलता कोई आंसर। तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है जो हमने किए हैं अब तक, हम उन्हीं क्वेश्चन से, उसी कंसेप्ट से पूरा मैथ निकाल देंगे उसी कंसेप्ट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इसमें ट्रू डिस्काउंट लगाया है, ट्रू डिस्काउंट आपके सिलेबस में नहीं है। 9 क्वेश्चन छोड़ दो।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 9 क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है, वो ट्रू डिस्काउंट है, ट्रू डिस्काउंट आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं हटा दूंगा। ओके, जब भी ये वीडियो डलेगी मैं उसको हटा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस, अ शॉपकीपर स्टिल गेन्स 21%। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो बताओ मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। एक तो हम 100 लेके कर सकते हैं, एक और तरीका है रेशियो से करना। देखो क्या करना, ये ज्यादा आसान होता है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। देखो, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%, 12% डिस्काउंट का मतलब है कि 100 रुपए का अगर मार्क प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस है 88। यानी कि अगर मार्क प्राइस 25 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 22। तो यहां से आप कह सकते हो कि अगर मार्क प्राइस 25 है तो सेलिंग प्राइस है 22। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखो, स्टिल गेन्स 21%, अभी भी उसको 21% का लाभ हो रहा है। तो 21% का मतलब तो यही हुआ ना कि भाई 100 का सामान वो 121 में बेच रहा है। बोलो गलत कह रहा हूं तो, 100 का सामान वो 121 में बेच रहा है, तभी तो इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है ना। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क सॉरी सेलिंग प्राइस कितना है, 121 है। पड़ोसी को बिठाओ, यहाँ 22 बिठाओ, यहाँ पे 121 बिठाओ। अब देखो, अब आपसे पूछा गया है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। हमें कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 25 से कट गया 4, और कट रह गया 11 से कटा ये 11, और ये कटा 2। तो कुल मिला के आप देखोगे कॉस्ट प्राइस है 8 और मार्क प्राइस है 11। सब कट कुट करने के बाद कॉस्ट प्राइस आया 8 और मार्क प्राइस है 11। कितना ज्यादा है भैया, 3। किससे, 8 से। 3/8 को इंग्लिश में 37.5 कहते हैं, मैथ्स में परसेंटेज वाइज। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक शॉपकीपर है, वो 12% प्रॉफिट कमाता है एक सामान को बेचने के बाद, और वो 10% डिस्काउंट भी दे रहा है प्रिंटेड प्राइस पर। तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का क्या रेशियो है। देखो सेम उसी तरीके से करो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। आपसे पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। देखो, एक शॉपकीपर 12% अर्न कर रहा है, यानी कि 100 रुपए का सामान 112 में बेच रहा है, यानी 25 रुपए का सामान उन सॉरी 28 रुपए में बेच रहा है, तभी तो उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है ना। आगे देखो, और वो 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, दैट मीन्स कि 10 रुपए का सामान भाई साहब 9 में बेच रहा है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, कॉस्ट प्राइस रेशियो मार्क प्राइस निकालना है। तो पहले तो पड़ोसी को बिठाओ, यहाँ पे 28 बिठा दिया, यहाँ 9 बिठा दिया। कुछ कट रहा है तो कट कर दो, 5 25, 5 दूनी 10। सिर्फ हम इन्हीं दोनों को काटेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस से मतलब है। तो देखो कॉस्ट प्राइस आ गया 5 इंटू में 9 45, मार्क प्राइस आ गया 20 इंटू में 2 56, 28 इंटू में 2 56। देख लो इससे मिलता जुलता कोई आंसर हो। मिलता जुलता क्यों, यही वाला आंसर लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। एक ट्रेडर है, he wishes to gain 20% after allowing 10% डिस्काउंट। देखो, एक जो ट्रेडर है ना, वो 20% गेन चाहता है और 10% डिस्काउंट भी देना चाहता है। तो आपसे पूछा गया है कि एट व्हाट परसेंट हायर देन द कॉस्ट प्राइस मस्ट मार्क इज गुड। देखो, दुकानदार की बड़ी दुविधा होती है, क्यों, क्योंकि भैया अगर कोई नया कस्टमर आ रहा है तो वो डिस्काउंट भी मांगेगा, और वो प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। तो वो चाहता है कि प्रॉफिट कमाऊं मैं 20% और डिस्काउंट दूं 10%। देखो, वही करो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। देखो वो चाहता है कि अगर मैं 10 मार्क करूं ना तो मैं सिर्फ 9 रुपए में बेच दूं उसको, अगर मैं 10 मार्क करूं तो कितने में बेचूं, 9 रुपए में बेच दूं। फिर ये कह रहा है कि वो 20% कमाना भी चाहता है। 20% कमाने का मतलब है कि अगर उसके लिए 5 रुपए का आया है तो 6 का बेचेगा वो। मैंने 20% को 5 6 क्यों लिखा है, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से 6 या 5 से 4, हमेशा ये कंसेप्ट याद रखना। तो ये पड़ोसी को बिठा दो, 9 यहाँ पे 6। क्या पूछा है कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना ज्यादा है, आई मीन मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। चाहो तो कट कर सकते हो, 5 से कट किया 2, 3 से कट किया 3, और ये 2। तो देखो कॉस्ट प्राइस है 3, मार्क प्राइस है 4। कॉस्ट प्राइस है 3, मार्क प्राइस है 4, बताओ कितना ज्यादा है। एक, किससे, 3 से। तो 1/3 को हम 33 1/3% कहते हैं।
33 1/3% कहते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। पढ़ाते वक्त ना गला बहुत सूखता है, बहुत। तो इसीलिए ना पानी हमें बहुत ज्यादा चाहिए होता है। इसी बात पे तू एक गिलास पानी ले आ भाई, खत्म हो गया है। 2-3 गिलास लेकर आए करो, वो केटल जो है ना यहीं रख लिया अगर। ओके। आ क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्लास में पानी पीते वक्त ही ब्रेक होता है। सो ऑफलाइन वगैरह में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट ऑनलाइन में ऑनलाइन की यही प्रॉब्लम है कि आप ना मतलब सामने बच्चे होते नहीं है, तो आपको बातचीत नहीं करना होता है, तो कुछ अच्छी बात है। सो ऑनलाइन की बात क्या है कि जैसे तुम देखते हो 1 घंटे की वीडियो में ना तुम 30 क्वेश्चंस कर लेते हो। ठीक है, हालांकि 30 क्वेश्चंस मैं ही करवाता हूँ, बाकी कोई और टीचर 30 क्वेश्चन नहीं करवा सकता 1 घंटे में, क्योंकि उन्हें आपको मोटिवेट भी तो करना होता है। ठीक है। और मेरा मानना है कि इतना स्मार्ट सा टीचर देख के तो खुद ही मोटिवेट हो जाते होंगे तुम लोग। तो मैं मोटिवेट इतना नहीं करता। तो इससे आपका टाइम बच जाता है और आप ज्यादा क्वेश्चंस कर पाते हो। तो ये भी फायदा है। ठीक है। और आपको एक्चुअली में ऑनलाइन में ना सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। आई रियली डोंट लाइक ये जो फैन कल्चर होता है ना, आजकल आप देखते होंगे हर टीचर के भी फैंस बन जाते हैं बच्चे। ठीक है, जब मुझे कोई बच्चे कमेंट्स करते हैं ना, सर आई एम बिग फैन, अरे स्टार हूं मैं, सुपर स्टार हूँ, स्मार्ट हूं तो सुपर स्टार बना दोगे तुम। टीचर हूँ भाई, टीचर। कभी भी बाहर मिलो, कभी भी मिलो, ये बोलना मैं अभिनव सर का छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ। फैन वैन, मैं गधो, फैन बनोगे। By giving a discount of 10% on the marked price of rupees 1100 of a cycle, a dealer gains 10%. The cost price of the cycle is, देखो क्या कह रहा है, 1100 रुपए के सामान पे ना 10% डिस्काउंट देने के बाद एक डीलर 10% कमाता है। यानी देखो कि वो 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, 10% कमा भी रहा है। ठीक है, 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, 10% कमा भी रहा है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, आपको रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। देखो, वो 10% कमा रहा है यानी 10 रुपए का सामान 11 में बेच रहा है। 10% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 10 रुपए का सामान 9 रुपए का बेच रहा है। पड़ोसी को बिठाओ, 11 9, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 90 है तो सेलिंग प्राइस है 99 और मार्क प्राइस है 110। ये हमारे अकॉर्डिंग है। बट ये लोग कुछ और कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि 1100 है मार्क प्राइस। बताओ, अगर मार्क प्राइस 1100 है, एक जीरो ही तो लगाना है, इस पे भी लगा दिया मैंने। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 900 ना। गणित खेल है, खेल। क्वेश्चन नंबर 14 देखना। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200। मार्क प्राइस कितना है, 200। 12.5% का डिस्काउंट दिया गया है, स्टिल प्रॉफिट 25% हो रहा है। आपको बस कभी भी इस टाइप का जो क्वेश्चन आए, ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो याद है क्या फॉर्मूला था मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का? मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का, तो मार्क प्राइस का था 100 प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस का था 100 माइनस 12.5। अब देखो बच्चे ना यही घबरा जाते हैं, ये पॉइंट में आ गया ना, जहां पॉइंट में आ जाते हैं तो वहीं पे घबरा जाते हैं। बट आपको घबराना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये 12.5 के टेबल में आता है। 12.5 इंटू में 11, 8, सॉरी 12.5 इंटू में 10, 12.5 इंटू में 7। तो यहां पे देखोगे आप कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 10:7। ये फॉर्मूला करवाया था मैंने, बट हम मैक्सिमम क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। तो देखो, मार्क प्राइस अगर 200 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 140। एक तो ये है कि अगर आपको डायरेक्ट याद है तो, नहीं भी याद है ना फॉर्मूले, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो कितना कमा रहा था वो, 20%, 25%। 25% कमाने का मतलब है कि 4 रुपए का सामान 5 में बेच रहा है। पहले हम अपनी तरफ से फ्रेम करते हैं। 12.5% डिस्काउंट देने का मतलब है कि 8 रुपए का सामान 7 में बेच रहा है। क्यों? क्योंकि 12.5 का मतलब होता है 1/8। नाउ पड़ोसी को बिठाओ, यहां बिठा दो 5, यहां बिठा दो 7। कॉस्ट प्राइस आ गया 28, सेलिंग प्राइस आ गया 35, और मार्क प्राइस आ गया 40। देखो 40 की वैल्यू कितनी है, 200, यानी 200 किसकी वैल्यू है, 40 की। चाहिए किसकी, 28 की। कर दो, 40 पंचे 200, 28 इंटू में 5, 140। तरीका कोई सा भी हो, आंसर वही आएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज 10% इज मेड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। देखो 5% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। मार्क प्राइस दे रखा है और कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, तो सिंपल देखो, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होता है? मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट यानी 110, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट यानी 95। तो यहां से रेशियो आ गया ना, क्या आ गया? 22 और 19। यानी मार्क प्राइस अगर 22 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 19 है। इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस दे रखा है 2640। किसकी वैल्यू है? 22 की। चाहिए किसकी? 19 की। कर दो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 120 इंटू में 19, 1900 और 380, 2280। ठीक है, 120 को 19 से करना है ना, 12 को 19 से कर सकते हो, पहले 19 को 10 से किया 190, फिर 19 को 2 से किया तो 38, 190 प्लस 38 228, एक जीरो लगा दिया। सक्सेसिव डिस्काउंट, देखो कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट आए ना, अगर दो डिस्काउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल क्या कर सकते हो, अगर दो ही डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट दे रखा है ए, दूसरा डिस्काउंट दे रखा है बी, तो टोटल डिस्काउंट जो होगा ना वो ये होगा ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सक्सेस डिस्काउंट क्या होता है? 100 रुपए का एक सामान है, पहले दिया गया 20% डिस्काउंट, फिर दिया गया 10% डिस्काउंट, तो बताओ कि एक्चुअल डिस्काउंट कितना मिला है? तो हुआ क्या, पहले 100 रुपए था, 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, कितने का पड़ा ये? 80 रुपए का। 80 रुपए पे फिर 10% का डिस्काउंट यानी 8 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो अब एक्चुअली में कितने का पड़ा ये? 72 रुपए का। कितने का मिला? 72 का। 100 का सामान 72 में मिल रहा है, दैट मीन्स की कितना डिस्काउंट मिला? 28%। एक तरीका तो ये है बेसिक, लेकिन एग्जाम में भैया थोड़ी ना करोगे ये, और यहाँ तो 100 है तो कर लिया, अगर कोई और होता फिर। तो दूसरा तरीका क्या है, देखो 20% प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10/100, तो 30 में से 2 28, 30 में से 2 घटा दो क्या आएगा? 28, यानी कितना परसेंट है? 28%। और एक तीसरा तरीका है जो मैं करवाता हूं, देखो 20% का मतलब क्या है कि 5 रुपए का सामान 4 रुपए में बेच रहा है, 10 रुपए का मतलब है 10 रुपए का सामान 9 रुपए में बेच रहा है। एक और डिस्काउंट भी होता ना, जैसे मान लो 10% का एक और डिस्काउंट होता, तो भी हम लिख देते कि 10 का सामान 9 में बेच रहा है। कितनी बार डिस्काउंट है उतनी बार लिखो। नाउ 10 दो हम 100 इंटू में 500, 36 इंटू में 9 360 में से 324। इसका मतलब ये हुआ कि 500 का सामान 324 में बिक रहा है, तो कितना डिस्काउंट मिला? 176। कितने पे? 500 पे, इंटू में 100। कर दो, 5 दिया 15, पचम 25, 35 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, ये तब लगाना ज्यादा अच्छा होता है जब दो से ज्यादा हो तो, और दो हो तो फिर आप यही लगा सकते हो सीधा फॉर्मूला। ओके है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्या है 16 क्वेश्चन? द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज 720। A man bought the same for 550.80 after getting two successive discount. The first is 10%. What is the second discount? देखो, एक वॉच है कितने का? 720 का। पहले इस पे 10% का डिस्काउंट मिल गया, कितने का? 72 का। 720 का 10% तो 72 होता है, तो ये कितने का बिका होगा? 648 का। ठीक है, यानी एक डिस्काउंट देने के बाद ये कितने का हो गया है? 648 का। दूसरा कितना दे रखा है? अब ये एक्चुअल जो इसका सेलिंग प्राइस है ना वो है 550 रुपए 80 पैसे। घटा दो इसमें से, यानी कुछ डिस्काउंट और दिया गया है, कितना? 97 रुपीज 20 पैसा और दिया गया है। कितना डिस्काउंट और दिया गया है? 97 रुपीज 20 पैसा, तो 97.20 इसकी वैल्यू है। मतलब ये 648 का कितना परसेंट है ये निकाल सकते हो, इंटू में 100। हमेशा ध्यान रखना ये कटने वाला ही देगा। ओके, ये अगर कट पिट करोगे ना तो 15% आ जाएगा। कैसे दिख रहा है ये देखो, ये 64 है और ये 96 के आसपास है, तो 64 का हाफ होता है ना 96, यानी कि 1.5 से कट जाएगा ये, तो 1.5 या 0.15 से कटेगा और 100 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करना है इन क्वेश्चनों को। आई होप क्लियर होगा आपका। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, इसमें ना मार्क प्राइस दे रखा है 500। कितना है मार्क प्राइस? 500।
इसको ना दो सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेचा गया है। पहला डिस्काउंट है 20%, दूसरा डिस्काउंट है 10%। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो 20% और 10% का मतलब क्या है? 20, दूसरा 10, माइनस 2, 20 इंटू में 10 अपॉन में 100। यानी कि एक्चुअली में डिस्काउंट परसेंट कितना है? 28%। एक्चुअली में डिस्काउंट कितना है? 28%। बताओ अगर 500 रुपए में आपको 28% का डिस्काउंट मिल जाता है तो आपको कितना पे करना है? 72% ही तो पे करना है ना भैया। 500 का 72% निकाल दो। एक बात बताओ, अगर 28% डिस्काउंट है तो 72% पे करना है। 10% डिस्काउंट है यानी 90% पे करना है। तो कर दो इसको, क्या आ जाएगा? 360। अब जैसे देखो, इफ ऑन अ मार्क प्राइस the difference of selling prices with a discount of 30% and two successive discount of 20% and 10% is 72। तो बताओ मार्क प्राइस क्या है? देखो क्वेश्चन समझो क्या है, कि एक आर्टिकल है उस पे कुछ मार्क प्राइस है, ठीक है। अगर मैं 30% डिस्काउंट दूं, पहला वाला केस, दूसरे वाले केस में पहले 20 दूं फिर 10 दूं। 20 और 10 का मतलब 28 है, अभी हमने कर दिया है, ठीक है। अभी हमने बहुत बार कर लिया कि 20 और 10 का मतलब क्या है? 28 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 72 है। तो बताओ मार्क प्राइस कितना है? देखो, पहला डिस्काउंट है 30% और दूसरा डिस्काउंट कितना है? 28%। दोनों के बीच में कितना परसेंट का डिफरेंस है? 2% का, और 2% की वैल्यू कितनी है? 72। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600। ठीक है, 72 किसकी वैल्यू है? 2 की। चाहिए किसकी? 100 की। इससे कर लोगे 3600 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका और देखो। दो डिस्काउंट था, 20% और 10%। 20% का मतलब है 5 का सामान 4 में बिक रहा है, 10% का मतलब है 10 का सामान 9 में बिक रहा है। तो कुल मिला के आप देखोगे कि जो कॉस्ट प्राइस 50 था ना, आई मीन मार्क प्राइस, वो कितने में बिक रहा है? 36 रुपए में। ये कब बिक रहा है? जब दो डिस्काउंट दिया गया है 20+10 का। लेकिन अगर 50 रुपए का मैं सीधा 30% निकाल दूं तो कितने में बिकेगा ये? 35 का ना। तो एक्चुअल में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 रुपए का ना। ये हमारा आ रहा है। तो 72 किसकी वैल्यू है? एक की। चाहिए किसकी? मार्क प्राइस यानी 50 की वैल्यू पूछिए आपसे, 3600। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। एन आर्टिकल इज listed at 800, it's sold at a successive discount of 25% and 15%। देखो, एक आर्टिकल है 800 जिसपे दो डिस्काउंट मिल रहे हैं। पहला डिस्काउंट है 25%, दूसरा है 15%। अब जो जो भी बायर है, जो भी उसको खरीदता है ना, वो चाहता है कि उस पे 20% का प्रॉफिट कमाऊं 10% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि अगर अगर 800 पे 25% और 15% का डिस्काउंट लगे तो देखो, 25% का मतलब है 4 का सामान 3 में बिक रहा है, 15% का मतलब है 20 का सामान 17 में बिक रहा है। तो एक्चुअली में आप देखोगे कि 80 का सामान ना 51 रुपए में बिक रहा है। जिसका मार्क प्राइस 80 है वो कितने में बिक रहा है? 51। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में 80 नहीं है, 800 है। तो ये भी तो 51 नहीं होगा, ये 510 होगा। यानी कि जो भी बायर है वो उसको कितने में खरीद रहा है? 510 रुपए में। ध्यान रखना, वो बायर कितने में खरीद रहा है? 510 रुपए में। अब देखो, वो बायर क्या चाहता है? 20% का प्रॉफिट कमाना और 10% का डिस्काउंट देना। 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है और 10% डिस्काउंट देना चाहता है। तो वो कितने में मार्क करेगा? यानी जो भी इसका मार्क प्राइस है उसको वो कट पिट करके एक नया मार्क प्राइस छापेगा। और कैसे छापेगा? देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। वो चाहता है 20% कमाना, यानी 5 रुपए का सामान उसको 6 में बेचना पड़ेगा। वो चाहता है 10% डिस्काउंट देना, यानी 10 रुपए का सामान वो 9 में बेचेगा। ठीक है, तो ये देखो, पड़ोसी को बिठाओ 9, यहाँ बिठाओ 6। तो यहां से आप देखोगे कि जो कॉस्ट प्राइस 45 है, वहीं पे मार्क प्राइस कितना है? 60 है। इसको और काटोगे तो ये 3 और ये 4, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो मार्क प्राइस कितना है? 4 है। अगर 510 किसकी वैल्यू है? 3 की। तो 4 की कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे 680, क्योंकि ये कट रहा है ना, 17 से कट रहा है। 170 इंटू में 4, 680। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो क्या है। द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच वॉज 820। देखो, 820 रुपए का एक वॉच है। एक कस्टमर ने उसको खरीदा है 570 रुपए 72 पैसे में।
दो डिस्काउंट मिले हैं, पहला डिस्काउंट है 20% और आपसे पूछा गया है सेकंड डिस्काउंट बताओ कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन को ना सिंपल कर लिया करो। देखो 820 है, 20% यानी कि इसका 20% कितना होगा 164। 820 का 20% कितना होगा, ये हमने क्या निकाल दिया है 20%। 820 का 20% कितना होगा 164। घटा दो इसमें से, तो 10 में से 6 गए, 4 गए 6, 11 में से 6 गए 5, 7 में से 1 गए 6। यानी कि पहला डिस्काउंट देने के बाद इसका जो मार्क प्राइस बचा था ना वो 656 रुपए पड़ा था, लेकिन स्टिल बेचा कितने का जा रहा है 570 रुपए 72 पैसे। घटा दो इसमें से, यानी दूसरा डिस्काउंट कितने का मिला है, इतने का 85 रुपीज 28 पैसा। तो बताओ 85 रुपीज 28 पैसा कितना परसेंट है किसका, 656 का। इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो 65। देखो 15% तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसको ना आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो कैसे, अगर थोड़ा सा आपको हाई दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे ना इसको 65 मान लो, 65 85, ऊपर क्या था 85, तो अगर मैं 65 में 6.5 ऐड करूं, क्योंकि 11% था ना यहाँ पे 11%, तो क्या आ जाएगा कुछ 71 के करीब आएगा। तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो कितने बार करना पड़ेगा ये, अगर मैं इसमें से 65 को 85 बनाने के लिए, 65 को 85 बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट 20 ऐड करना पड़ेगा ना, यानी 6.5 का 3, यानी 13% इसका आंसर है। इसको सॉल्व करोगे तो भी 13% ही आएगा, बट अगर आप दिमाग लगा लेते हो ना ये वाला, कि भैया अगर 656 का 1% कितना है 6.5, 6.56 1% इतना ही होगा ना, तो 85 कितना होगा, तो 85 को 6.5 से करोगे ना तो 13 के करीब आएगा आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, बाकी ऐसे भी कर सकते हो, तो इसका आंसर है 13%। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। एक आर्टिकल जो है ना वो 900 लिस्ट प्राइस है, दो डिस्काउंट दिए गए हैं 8% और 8%। अगर उसके बदले एक सिंगल डिस्काउंट 16% का दे दे, मतलब दो बार ना डिस्काउंट देके एक बार 16% का दे दे। देखो अगर कभी भी दो डिस्काउंट के बदले एक ही डिस्काउंट मिलता है ना उतने का ही, जैसे पहला मिला 10 दूसरा भी मिल गया 10, तो 20% हो गया ना। वो 20% नहीं होता, वो 19% होता है, वो 19% होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ज्यादा वाला हमेशा बेटर होता है, यानी कि अगर एक 16% मिल जाए ना तो कस्टमर के लिए ज्यादा अच्छा वो है, और बायर के लिए ये ज्यादा अच्छा है। तो इसने क्या पूछा है, अगर एक सिंगल डिस्काउंट दे तो सेलर को कितना नुकसान होगा, फायदा या नुकसान। तो एक तो नुकसान होगा, ठीक है, नुकसान होगा, तो गेन वाला हमने हटा दिया, गेन वाला हमने हटा दिया, ठीक है, गेन वाला हमने हटा दिया। अब कितना गेन होगा, देखो 8% का मतलब पता है क्या है, 100 रुपए का सामान 92 में बेचना, यानी 25 रुपए का सामान 23 में बेचना। दो बार डिस्काउंट दे रहे हैं ना, यानी कि 625 का सामान कितने में बेचा जा रहा है 529 में। ये पहला वाला केस है। दूसरे वाले केस में 625 का 16%, यानी कितने में 525 रुपए में। यानी कि अगर सिर्फ एक 16% का डिस्काउंट देना, सिर्फ एक डिस्काउंट दिया जाए 16% का, तो वो कितने में बिकेगा 525, और अगर दो डिस्काउंट देंगे तो 529 में बिकेगा। तो अगर एक डिस्काउंट दे रहा है ना, तो आप देखोगे कि सेलर को 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। 4 रुपए का कब नुकसान हो रहा है, जब उसका प्राइस 625 है, लेकिन एक्चुअली में कितना है 900। तो बताओ 900 किसकी वैल्यू है 625 की, चाहिए किसकी 4 की। इसको सॉल्व करना है आपको, तो 25 से कट करो पहले, तो 36 ये बटा 25, 36 इंटू में 4 होता है 144, 144 को 25 से कट करो, 25 पंचे 125, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो नहीं आ सकता, फिर यही बचा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और कैलकुलेशन के साथ खेल खाल करो, तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत आसान। 22वां क्वेश्चन देखो। जो मार्क प्राइस है ना टीवी का वो है 16,000। दो डिस्काउंट देने के बाद ना उसका सेलिंग प्राइस बन जाता है 11,400 रुपए, 11,400। ठीक है, आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट द मार्क सेलिंग प्राइस विल बी 11,400। पहला डिस्काउंट अगर 5% है तो बताओ दूसरा डिस्काउंट कितना होगा। तो इसको ना एक तरीका ये भी होता है कि आप सीधा देख लोगे, 16,000 है ना, 16,000 में से 11,400 घटा दिया,
यानी एक्चुअली में कितना डिस्काउंट मिला है, तो आप बोलोगे सर एक्चुअली में 4600 का डिस्काउंट मिला है। इतने का ही मिला है ना। 4600 16,000 का कितना परसेंट है, निकाल सकते हो? 16 दूनी 32, 140, 16 छः 96, 16 सत्या 112, 16 8 है। देख रहे हो पॉइंट्स में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, इसीलिए ये वाला तरीका अप्लाई करना ठीक नहीं होगा। तो दूसरा देखो, दूसरा जो अपना बेसिक तरीका है क्या था, 16,000 है, ठीक है, पहला डिस्काउंट 5% है यानी कि 800 रुपए। तो अब इसका मार्केट प्राइस कितना बचा, 15,200 रुपए, लेकिन एक्चुअली में कितने में बेचा जा रहा है, 11,400 का। तो और डिस्काउंट मिला होगा कितना, 3,800 का। तो 3,800 का डिस्काउंट किस पे मिला है, 15,200 पे। कर दो इसको सॉल्व, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। 38 से ही कट रहा है, 4 से, 100/4 25% आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स में भी आ जाते हैं, तो इसीलिए ना बेटर है कि आप ना इसको लॉन्गेस्ट वाला ही मतलब लंबा वाला ही तरीका अप्लाई करो, ठीक है। एक क्वेश्चन और फिर हम एक नए टाइप्स में चले जाएंगे, जो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना उस पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है, सक्सेसफुल डिस्काउंट पे ही बेच रही है। एक शॉपकीपर 2 डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और मार्क्स प्राइस कितना है 450, पहला डिस्काउंट है 10% का। तो देखो, जैसे ही 450 रुपए में ना पहला डिस्काउंट 10% दे दिया ना 45 का, तो ये सामान हो गया 405 का। कितने का हो गया, 405 का। लेकिन एक्चुअली में कितना है, 344.25। घटाना तो आता है ना। अब देखो डिस्काउंट कितना आ रहा है, 60 रुपए 75 पैसे। अब एक बात बताओ, 60 रुपए 75 पैसे 405 का कितना परसेंट हो सकता है? आप खुद देखो कि 405 का 10% कितना होगा, 40.5। बट चाहिए कितना, 60.75 ना। खुद आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसमें से 20.25 यानी इसका आधा कर दूं ना, तो ये आ जा रहा है। तो ये अगर 10% है तो ये 5% है, आंसर आ जाएगा 15%। वरना आपके पास ये वाला तरीका तो है ही, ये वाला तरीका तो आपके पास है ही। बाकी अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इस तरीके से ये निकल सकता है, और यही सब चीजों से ना आपका मैथ स्ट्रांग होता है। अब मिक्स्ड क्वेश्चन है, आसानी है, और भी कुछ सक्सेस डिस्काउंट लगा के जो क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक शॉपकीपर है, वो गुड्स को ना 15% डिस्काउंट पर बेचता है। देखो 15% डिस्काउंट का मतलब है कि 100 रुपए का सामान 85 में बेचना। आर्टिकल का जो मार्क प्राइस आपसे पूछा गया है, अगर सेलिंग प्राइस है 629, देखो हमारे अकॉर्डिंग 25 रुपए का सामान 23 में बेचना भी नहीं, नहीं 15% ना, सॉरी, 20 रुपए का सामान 17 रुपए में बेचना भी 15% डिस्काउंट होता है, ठीक है। इसका हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दिया। तो देखो सेलिंग प्राइस दे रखा है 629, तो 629 किसकी वैल्यू है, 17 की, चाहिए किसकी, 20 की, कर दो। 17 तिया 51, 51 119, 17 सतह 119, 37 इंटू में 20 कितना होता है, 37 दूनी 74, 740। ये क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस 740। अब जैसे इसी में ले लो, एक शॉपकीपर ना अपने सामान को 10% डिस्काउंट पे बेच रहा है, जो भी मार्क प्राइस है उस पे 10% का वो डिस्काउंट दे दिया। What price should he mark on an article that cost him 900 to gain 10%? 900 का सामान वो कितना मार्क करे कि उसको ना 10% का प्रॉफिट हो। सबसे पहले तो ये देखो, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना जहां कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस तीनों आ जाए, तो ये डिस्काउंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। कितना प्रॉफिट चाहिए भैया, 10, डिस्काउंट कितना देना है 10, तो रेशियो होगा 9:11 या 11:9। यानी कि जो मार्क प्राइस है वो यहां से ऐसे आ जाएगा, 909 की वैल्यू है तो 11 की कितनी होगी, तो 1100 आ जाएगा, ठीक है। यानी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का सीधा रेशियो लगा सकते हो, सीधा रेशियो लगा सकते हो। बाकी ये वाला तरीका भी अप्लाई कर सकते हो आप। ये वाला तरीका जब 10 20 25 हो तो आप लगा दो, लेकिन अगर पॉइंट्स में आ जाए ना तो ये वाला लगाना, ठीक है। अब जैसे अगला ही क्वेश्चन ले लो, रवि ने ना एक आर्टिकल पे 25% डिस्काउंट पाया है, ठीक है, 25% पे डिस्काउंट पे मिला है, ठीक है। रवि बाइज एन आर्टिकल विद अ डिस्काउंट ऑफ 25%। ही मेक्स
अ प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग इट एट 660। सबसे पहले ये देखो, जब वो 660 रुपए में बेचा ना, उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। यानी ये किसकी वैल्यू है? 110 की। 100 रुपए पे 10 रुपए कमाया, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना है? ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना। ये जो भी आएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब देखो, ये जो कॉस्ट प्राइस है ना, ये 25% डिस्काउंट के बाद आया है। यानी कि अगर मार्केट प्राइस 100 रहा होगा ना, तो उसने इसको 75 में खरीदा, तो ये किसकी वैल्यू है? 75 की। चाहिए किसकी? 100 की। मतलब ये, इस क्वेश्चन को कितना मतलब कितना आसानी से किया जा सकता है, ये वो है। यहां से 800 आ जाएगा। ठीक है, आई नो आप में से बहुतों को नहीं आया होगा समझ में, सर क्या कर दिया, और बहुतों को आ गया होगा। जिनका आ गया समझ लो कि आप बहुत क्लोज हो। जिनको नहीं आया है वो दूसरा तरीका देखे, आपको अभी और मेहनत की जरूरत है। देखो, भाई साहब ने 660 का बेचा और 10% कमाया, तो आप बोल सकते हो यहां से कि भाई का कॉस्ट प्राइस कितना है? 600 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है? 600 रुपए। किसके लिए? रवि के लिए। अब देखोगे, रवि ने ना इसको खरीदा था 25% डिस्काउंट पे। यानी कि अगर 100 रुपए का सामान है ना, तो रवि ने उसके लिए 75 पे किया है, और 75 की वैल्यू है 600। तो 100 की कितनी हो जाएगी? 800। ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, 600 किसकी वैल्यू है? 75 की। चाहिए किसकी? 100 की। 3 4 200 इंटू में 4, 800। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, एक शॉपकीपर है, गेन्स ₹56। कितना कमाता है वो? 56 रुपए। एक टॉय पे आफ्टर अलाउइंग 23% डिस्काउंट। मार्क्स प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है? 23%। अगर उसका गेन 10% है, अगर उसका गेन 10% है, तो बताओ मार्केट प्राइस कितना होगा? देखो, 10% गेन जो है ना वो 56 है, अब दिख रहा होगा ना। तो यहां से ना कॉस्ट प्राइस आ सकता है कितना? 560। देखो, गेन है 10% और वैल्यू में दे रखा है 56, तो 56 10% के बराबर है ना भैया। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 560। कितना कमा रहा है भैया? 56 रुपए। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 616। ये सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस जो है ना वो 23% डिस्काउंट के बाद आया है। 23% डिस्काउंट के बाद आया है। यानी कि अगर मार्क प्राइस 100 रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस 77 है। यानी ये मार्क प्राइस का कितना है? 77%। चाहिए क्या? 100%। कर दो। 11 से कट करते हैं, 11 पचे 55, 66, 11 सतत 77। देखो 77 11 के टेबल में आ रहा ना, ऊपर चेक भी नहीं करना, कटेगा ही कटेगा। 8 इंटू में 100, 800। देख रहे हो कितना आसान है? क्वेश्चन नंबर 28। अ डिस्काउंट ऑफ 2.5% इज गिवन। देखो, कभी भी 2.5% हो ना, 2.5%, तो आपको याद होना चाहिए कि 40 से 39। ठीक है, देखो 2.5 अपॉन में 100 करोगे ना, तो ये कट के 1/40 आ जाएगा। यानी कि डिस्काउंट में 40 में 39, प्रॉफिट है तो 40 से 41। ये वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो 2.5% का डिस्काउंट दे रहा है, और एक आदमी को ना 39 रुपए में मिल गया उसे। देखो, मैंने भी यही लिखवाया था, 40 से 39। कितने का मिल गया? 39 का। तो बताओ मार्क प्राइस कितना होगा? 40। क्योंकि 40 का 2.5% ही 39 होता है। या इसको ऐसे कह सकते हो कि 39 किसकी वैल्यू है? 97.5 की। चाहिए किसकी? 100 की। तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना हो, जैसे अगर मान लो आपका, वैसे भी जिस तरीके से करवा रहा हूँ बहुत टाइम बच जाएगा आपका एग्जाम में, तो टाइम खराब करना है तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हो। 25 से कट किया, फिर इसको 25 से भी क्यों कट करना, फिर 5 से करना। क्यों? 75 नमा, देखो 39 से 39 कट गया, सॉरी, सीधा 40 आ जाएगा। बट 5 से कट करना चाहिए था हमें। ठीक है, या फिर पहले 5 से कट करना, फिर 13 से कट करना। ऐसे टाइम पूरा वेस्ट करो। अगर इतना बच जाएगा आपका टाइम, डोंट वरी। वाइल सेलिंग अ वॉच, एक वॉच को बेचते वक्त ना एक शॉपकीपर जो है ना वो 5% डिस्काउंट दे रहा है। अगर वो 6% डिस्काउंट देना, तो उसको 15 रुपए कम मिलेगा। एक बात बताओ, 1% की वैल्यू दे दिया ना इसने, तो 100% कितना होगा?
6% डिस्काउंट दे और 5% डिस्काउंट दे, दोनों में 1% का डिफरेंस है। परसेंटेज में एक का है और रुपीज में 15 है, तो 15 अगर एक की वैल्यू तो 100 की कितनी होगी? 1500। अब देखो 1500 का 5% देगा तो 75 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 1500 का 6 रुपए का 6% दिया तो 90 रुपए हो गया। और 75 और 90 का डिफरेंस 15 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखो, अ डिस्काउंट ऑफ 16% on the marked price of a book enable a man to buy a pen that cost rupees 80. How much did he pay for the book? देखो, एक डिस्काउंट मिला 16% का मार्क प्राइस, इससे एक आदमी जो है ना दैट कॉस्ट 80, हाउ मच डिड ही पे फॉर द बुक? आ आ आ एक आदमी को ना 16% का डिस्काउंट मिला। कई बार क्या होता है ना, अंग्रेजी समझना मत, देखो हिंदी में पढ़ते कोई दिक्कत ही नहीं होती। क्या है देखो, एक पुस्तक पे अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक व्यक्ति 80 रुपए की कीमत वाला एक पेन खरीद लेता है। यानी कि तुम गए एक बुक खरीदने के लिए, वहां जाके पता चला कि डिस्काउंट मिल रहा है कितना? 16%। और उस डिस्काउंट से आपने एक 80 रुपए का पेन खरीद लिया। वो जो 16% बचा ना, यानी कितना बचा? 80 रुपए जो बचा ना, उससे आपने एक पेन खरीद लिया। तो क्या कह नहीं सकते कि वो 80 जो है वो मार्क प्राइस का एक्चुअली में 16% है? तो 100 कितना होगा? 500। वो बुक 500 रुपए का था, 16% डिस्काउंट मिला, यानी 80 रुपए कम में मिला, 420 का। ये जो 80 बच गए, एक नया पेन खरीद लिया आपने उससे। पूरी कहानी यही है। आई होप क्लास अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगला चैप्टर हम लोग टाइम एंड वर्क पे करेंगे। ठीक है। और क्लास में तो हम लोग वैसे भी टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोगों का। तो कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, लगे प्रॉफिट एंड लॉस में कोई टाइप छूट गया है तो नीचे मुझे कमेंट कर देना, हम लोग ऐड कर देंगे, इन फ्यूचर भी ऐड करते रहेंगे। क्योंकि देखो ये जो चैप्टर्स है ना, इसमें हम कितना भी डेप्थ जा सकते हैं, कितने भी टाइप्स बना सकते हैं, कोई इसका वो एंड नहीं है। तो अगर मान लो जहां हमें एसएससी के अकॉर्डिंग ना जितने भी आते हैं वो मैंने बता दिया है। बाकी जो नए आएंगे वो मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे, अगर उसमें कोई नया आ गया तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।